ये है वृत्त की कक्षा 6 की एनसीईआरटी की सरकारी स्कूली किताब का वृत्त का चैप्टर है 14B। इसका पहला सवाल है, पार्श्वांकित चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। रेखाखंड OA, OB, OC ये जो क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, और AB, AC, DE जीवाएं हैं। इनका एक त्रिज्यखंड OA, OB और चाप AXB ये इतना है, क्योंकि चाप के अनंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। तो OAXB त्रिज्यखंड है, और जो AXB चाप से घिरा क्षेत्र है और उसके संगत वृत्तखंड, जो इसके संगत वृत्तखंड है जीवा AB और AXB। माने वृत्तखंड क्या है, चाप से दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा से घिरा क्षेत्र जो है हमारा वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड कितना है, इतना ABX, ये इतना हमारा वृत्तखंड है। अब वो ये कह रहा है सवाल कि इसमें 5 त्रिज्यखंड और संगत वृत्तखंड, माने 5, जैसे एक त्रिज्यखंड है, इसका संगत वृत्तखंड है, तो 5 त्रिज्यखंड कौन कौन से होंगे, उनके संगत वृत्तखंड बताने हैं। तो इसमें जिसको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पूरी जानकारी होगी वही इस बारे में बता पाएगा। अब एक तो ये त्रिज्यखंड हो गया, दूसरा क्या है त्रिज्यखंड, दूसरा त्रिज्यखंड है OAXBYC, ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये है त्रिज्यखंड। तो पहला लिखेंगे त्रिज्यखंड क्या है, OAXBYC, ये त्रिज्यखंड है। और इसके संगत जो वृत्तखंड आएगा वो संगत वृत्तखंड क्या आएगा, AXBYC, जे इतना। तो संगत वृत्तखंड क्या आएगा, AXBYC। अब इसमें दूसरा त्रिज्यखंड क्या है, दूसरा त्रिज्यखंड A है, OBYC। दूसरा त्रिज्यखंड क्या है, O, जैसे इसका OAB और AXB ये चाप था तो OAXB था, ऐसे OBYC, ये इनका OBYC जो है, ये BYC चाप से घिरा है, ये है। तो इसका वृत्तखंड क्या होगा, तो वृत्तखंड चाप से जो जिन बिंदुओं से चाप है, B और C चाप है, इसकी जो चाप की मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं ये होती हैं। अब ए एरिया हो गया वृत्तखंड, तो इसका वृत्तखंड क्या हो गया, BYC, ये इतना वृत्तखंड BYC। अब हमें 2 निकले, अब तीसरा निकालना है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ये, यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं, ये त्रिज्यखंड हो गया। इसको हम Z मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, Z। तो हमारा तीसरा त्रिज्यखंड क्या हो गया, OCZE, जिसमें CZE चाप है, OEOC त्रिज्याएं हैं। तो ये हमारा त्रिज्यखंड। अब इसका वृत्तखंड चाप C है, और जो बिंदु है वृत्त के C, इनको मिलाएंगे तो हमारा इसका वृत्तखंड क्या बन जाएगा, ECZ या CZE, ए एरिया हमारा वृत्तखंड बन गया, CZE से दो बिंदुओं से और की मिलाने वाली रेखा और चाप से जो घिरा क्षेत्र है ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है। अब इसमें तीसरा बना लेते हैं। तो तीसरा हम यहां से बनाते हैं। तो तीसरा क्या बन जाएगा हमारा, ये चाप हो गया DE, और ये हमारा त्रिज्याएं OE और OD हैं। तो हमारा त्रिज्यखंड क्या बनेगा,
ERD, ये हमारा पूरा त्रिज्यखंड बन गया। अब इसमें संगत वृत्तखंड बताना है, तो वृत्तखंड DE पहले से ही जीवा है, तो ERD माने चाप और वृत्तखंड दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा से घिरा क्षेत्र हमारा जो है वृत्तखंड होता है। तो ERD ये हमारा वृत्तखंड हो गया। पांचवा पूछा उसने, तो पांचवा हमारा त्रिज्यखंड ये हो गया OAD, इसको 1 नंबर दिए दे रहे, इसको नंबर दिए दे रहे S, OAD, OASD या ODSA, ODSA, क्योंकि DSA ये है इसका चाप है। तो अब इसका हमारा वृत्तखंड क्या हो जाएगा, इसका जो चाप क्या है DA को मिला दिया तो ये हमारा वृत्तखंड हो गया DSA, और ये DA से ये जीवा है, ये जो है मिला रही, तो जो है ये AD ये वाला एरिया हमारा जो है, जो AD जीवा और DSA चाप से जो घिरा क्षेत्र है वो हमारा वृत्तखंड है। ये है दूसरा सवाल, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिखिए। तो त्रिज्यखंड का चाप क्या है, इस वृत्त का चाप AB, चाप के अनंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र, तो ये हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये पूरा जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये त्रिज्यखंड है। इसकी त्रिज्या पूछनी है, तो अनंत बिंदु क्या है, चाप का A और B, और केंद्र से जो है परिधि या वृत्त की परिधि पर जो बिंदु होता है उसकी माप क्या होती है, रेखा क्या होती है, त्रिज्या। तो इसमें त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसमें OA तथा OB, OB, ये इसकी त्रिज्याएं हो गई। अब ये 14वीं का तीसरा सवाल है, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड, जो छायांकित वृत्तखंड की जीवा और उसके संगत त्रिज्यखंड के नाम बताइए। अब क्या है जीवा क्या होती है, वृत्त के चाप से जाने वाले वृत्त के चाप के दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा से घिरा क्षेत्र जो है वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड क्या है, PQX, ये पूरा वृत्तखंड है, जो घिरा क्षेत्र है ये हमारा पूरा वृत्तखंड है। तो इसकी जीवा क्या है, PQ, जीवा क्या है, PQ, जीवा इसकी क्या है, PQ, ये जीवा है। और त्रिज्यखंड क्या होता है, जो चाप है, चाप के अनंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं OP और OQ, ये जा रही त्रिज्याएं इस चाप से, तो इन चाप से घिरा क्षेत्र जो है हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसमें त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा ये पूरा OPXQ, ये पूरा OPXQ, जहाँ PQ है, PXQ ये चाप है, OPQ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पूरा लिख रहे हैं PXQ ये चाप हो गया, तो OPXQ ये हमारा त्रिज्यखंड है। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक करिए, जिससे हम और भी आपको आगे की प्रश्नावली बता सकें। धन्यवाद।